गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हमने त्रिकोणमिति पढ़ लिया, अध्याय 9 पढ़ा ना। इसके बाद है अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से अगर आप पढ़ लिए हैं तो ऊंचाई एवं दूरी को पढ़ने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो अथवा में आता है। इसमें आता है अथवा में। समझ में आ रहा है। लेकिन मैं ये सब चीज आपको पढ़ाऊंगा अभी नहीं, बाद में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अध्याय 15। जो सरल सरल चैप्टर है उसको पहले खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या नाम है? ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें तुम्हें दो तीन चीजें ध्यान से देखना है। जैसे घन क्या होता है, जैसे ये घन है, ये क्या है? ये क्यूब। ये क्या होता है? क्यूब। और इसमें तुम्हें पढ़ना है क्यूबाइड। क्या पढ़ना है? जिसको घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये सब घन, घनाभ, क्यूब, क्यूबाइड, यही सब देखना होता है। आ रहे समझ में? बोलो कोई दिक्कत? अब इसमें तुम्हें बताना होगा घनाभ जो होता है बेटा, ठीक है। घनाभ में 8 शीट्स होते हैं। कितने शीट्स होते हैं? 8 शीट्स। लिखते जाओ। ये एग्जाम में पूछता है कि घनाभ में कितने शीट्स होते हैं, ठीक है। क्यूबाइड। तो घनाभ में ना 8 क्या होते हैं बेटा? 8 शीट्स होते हैं। लिख लिए? ठीक है। घनाभ में कितने शीट्स होते हैं? 8 शीट्स होते हैं, ठीक है। 12 कोर होते हैं। 12 क्या होते हैं? कोर होते हैं। लिखते जाइए। घनाभ में 12 कोर होते हैं। आप लोग को याद करके आने के लिए बोला था ना इसको, ठीक है। किए हो? आपके बुक में भी टिक करवाया गया था। किसके बुक में? तुम्हारे। उन लोग को दिए? तुम लोग साइलेंट। तुम लोग मांगे उससे? क्यों नहीं दिए तुम बुक उन लोग को? चलो लिखो। घनाभ में 12 कोर होते हैं। लिख लिए? कोर कितने होते हैं घनाभ में? 12 होते हैं, ठीक है। और आपको क्या लिखना है? और घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ। यहां तक किसी कोई दिक्कत तो बोलो। बताओ। घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं? 8। कोर कितने होते हैं? शीर्ष कितने होते हैं? 6। घनाभ में आकाशीय विकर्ण, ठीक है। घनाभ में जो आकाशीय विकर्ण होता है, इसकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। घनाभ में आकाशीय विकर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। और घन में भी होता है यही ना। घन में भी आकाशीय विकर्ण कितना होता है? 4 होता है। और हम बात करें, लिख रहे हो? ठीक। ये जो घनाभ होता है, ये घन, घनाभ जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें कुल विकर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल विकर्ण कितने होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलना कुल विकर्णों की संख्या कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। घनाभ घन में कुल विकर्णों की संख्या 16 होता है, जिसमें 12 पृष्ठीय विकर्ण होते हैं। जिसमें 12 क्या होता है? पृष्ठीय विकर्ण। और 4 क्या होता है? आकाशीय विकर्ण। ठीक। किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? ये
4-5 चीजें आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब जैसे आपके बुक में प्रश्नावली 1 दिया हुआ है, ठीक है, देखो बुक देखो, और प्रश्नावली 1 आपको दिया हुआ, इसमें कुछ फॉर्मूले भी दिए गए हैं। जैसे क्या फॉर्मूला है, जैसे आपको पूछा जाएगा घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र बताओ, ठीक है, घनाभ के लंबाई का सूत्र बताओ, तो ये होता है √L² B² प्लस H², मतलब L मतलब लंबाई, B मतलब उसका चौड़ाई, H मतलब उसकी ऊंचाई, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और उसकी हाइट, ये उसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे घनाभ या क्यूबाइड का आयतन क्या होता है, घनाभ के आयतन का सूत्र 9वीं कक्षा में पढ़े हो ना, LBH करके, हाँ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई पढ़े हो। तो और हम बात करें जो घन की जो विकर्ण पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, ठीक है, किसका, घन की पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, वो होता है A√2 होगा जी, 3 है कि 2 है, 2 है ना, सही तो लिखा हूं, ठीक है। घन की पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई क्या होता है, A√2 होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें आकाशीय विकर्ण की, ठीक है, घन का आकाशीय विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है A√3। ये कुछ फॉर्मूले आपकी बुक में दिए गए हैं, इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 के लिए सिर्फ तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम बनाएं प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन, एक घनाभ 8 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर ऊंचा है, घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात करो। ये देखो घनाभ की विकर्ण की लंबाई का सूत्र दे दिया है, ये देखो दिया है ना। अब पहला क्वेश्चन का आंसर प्रश्नावली 1 का क्या हो सकता है, तो दिया है, क्या क्या दिया है, घनाभ की लंबाई कितना है, 8 मीटर, चौड़ाई कितना है, 4 मीटर, ऊंचाई कितना है, 2 मीटर। अब इस सूत्र में रख दीजिए, घनाभ की लंबाई वाले सूत्र में रखिए आप L² B² प्लस H²। L का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर, B का वैल्यू कितना है, और H का 8 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इन सब को जोड़ो कितना होगा, 84। कितना हो गया, 84 का आप फैक्टर निकाल लीजिए इस तरीके से, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर देखो 2 का पेयर बन रहा है, इसमें अगर हम फैक्टर करें 2 का पेयर बनेगा, अगर इसको हम अंदर में लिखेंगे तो 2 का पेयर बनेगा ना, तो वो बाहर निकल जाएगा 2, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और अंदर में क्या बचेगा, 3 और 7, तो 3 सत्ते 21। समझे कि नहीं, आया समझ में। और मीटर में है तो लिख लीजिए मीटर करके, देखो तो आंसर यही है क्या, यही है, ठीक, नोट करो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, कह रहा है कि एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक घन का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12√3 सेंटीमीटर है और बड़े से बड़े उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा। घन का आकाशीय विकर्ण, ये देखो A√3 फॉर्मूला दिया है ना, हाँ A√3। एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना जिसकी भुजा 12√3 सेंटीमीटर है, उसका आकाशीय, मतलब दोनों ज्ञात करना है, पृष्ठीय विकर्ण भी और आकाशीय विकर्ण भी, ठीक है। दिया है
दिया है, क्या दिया है? भुजा। कितना दिया है भुजा? 12√3। अब क्या ज्ञात करो? सबसे पहले उसका घन का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, जिसका सूत्र होता है a√2। क्या होता है? ऊपर देख लो प्रतीक। ए मतलब होता है भुजा, ए मतलब होता है आर्म्स, ए मतलब आर्म्स यानी भुजा। तो कितना है वो भुजा? कितना दिया हुआ है? 12√3 और गुणा ये √2 का √2। 12 3 दूने 6। बोलो समझे? और क्या दिया है घन का? आकाशीय विकर्ण। उसका फॉर्मूला होता है a√3। ए का वैल्यू कितना है? 12√3 गुणा ये √3 का √3। 12√3 दो बार है तो √3 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया और 12 तिया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, आ रहे हैं समझ में? ये सेंटीमीटर है। ठीक है, आया समझ में? ये इसका आंसर है। कठिन है? कहाँ पे नहीं आया? पूछो कहाँ पे नहीं आया? आंसर आया क्या? ऐसे आया है भाई? ठीक है, नोट करो। पहला का तीसरा क्या है क्वेश्चन? उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। खंभे का मतलब है जो घनाभ के आकार का होता है, वही खंभे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिया है लंबाई कितना है? 10 मीटर, चौड़ाई, ऊंचाई। तो आप जानते हैं ये घनाभ क्या कार का है? घनाभाकार है। कौन घनाभाकार है? खंभा। खंभा कैसा है भाई? खंभे, हाँ, खंभा घनाभाकार है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √L² + B² + H²। L का वैल्यू क्या है? 10, इसका है 10 और इसका है 5। 10 के स्क्वायर कितना होगा? इसका भी 100, 100 और ये 25। इन सब को जोड़ोगे तो 225 किसके स्क्वायर रूट होता है? तो ये 15 मीटर। आंसर चेक करो तो आया है? बोलो सरल है कि नहीं? आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है। एक्सरसाइज 2 हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है।